Hello guys, my name is Sayyid Mohammad Hassan and in this lecture I will going to talk about arrays and this will be the part 1 for the arrays topic of Java programming। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से जो है कॉमन एरे की जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझ सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। सही है। इसके बाद हम समझेंगे कि जावा की एरे क्या है और वो किस तरीके से काम करती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम एरे जो है वो बना सकते हैं और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं उसको इनिशियलाइज़ करने के लिए, एरे को इनिशियलाइज़ करने के लिए। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम जो हैं लूप्स को लिख सकते हैं जो कि एक्सेस करे और प्रोसेस करे सारे एलिमेंट्स को जो कि एरे के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है। तो ये सारे जो हैं लेसन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस लेक्चर के। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, स्ट्रक्चर्ड डाटा इन जावा एरेज। Introduction to arrays. Arrays gives us the ability to store a potentially large collection of homogeneous data. तो array हमें क्या सहूलत देती है? array हमें ये सहूलत देती है कि हम जो है large collection of homogeneous data को store कर सकें। ठीक है। और इसके अलावा ये हमें डायरेक्ट एक्सेस देती है किसी भी एलिमेंट को जो कि इसके कलेक्शन में मौजूद हो बाय इट्स पोजीशन, यानी हम इसको इसकी पोजीशन से एक्सेस कर सकते हैं जो कि एलिमेंट किसी एरे के अंदर मौजूद हो। ठीक है। तो बेसिकली एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स, हम बहुत सारे डाटा स्टोर करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स स्टोर करते हैं। तो उन एलिमेंट्स को मैं एक्सेस कर सकता हूँ बाय स्पेसिफाइंग इट्स पोजीशन। मैं उस एलिमेंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करूँगा और उसके बाद मैं उस एलिमेंट को उस एरे में से एक्सेस कर सकता हूँ। तो बेसिकली मुझे ये एक डायरेक्ट एक्सेस भी देती है एरे। इसके अलावा एन एरे इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे क्या है? एक स्पेशल, एक ख़ास किस्म का ऑब्जेक्ट है। ओनली हैज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ मेथड्स। तो एरे के पास जो है बहुत ही थोड़े से मेथड्स मौजूद हैं। ठीक है। इसके और ईजीएस्ट टू थिंक ऑफ इट एज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑल ऑफ द सेम टाइप। यानी हम इसको आसानी से सोच सकते हैं, इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स हैं। ठीक है। जो एरे हम बनाते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे होते हैं और सबकी टाइप क्या होती है, डाटा टाइप सेम होती है। ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी विजुअलाइज कर सकते हैं। इसके बाद द पोजीशन और इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट यूजेस जीरो बेस इंडेक्सिंग जस्ट लाइक द कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। तो जो पोजीशन होती है और इंडेक्स जो होती है एलिमेंट की एरे के अंदर, वो जीरो बेस इंडेक्सिंग यूज करती है, यानी जीरो से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग। ठीक है। एलिमेंट्स की जो कि हम एरे के अंदर स्टोर करते हैं, जैसे कि कैरेक्टर्स की होती है स्ट्रिंग के अंदर, कैरेक्टर्स की भी जो पोजीशन होती है वो जीरो बेस इंडेक्सिंग यूज करते हैं स्ट्रिंग के अंदर। इसी तरीके से जब हम एरे को डिफाइन करते हैं और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हम इंक्लूड करते हैं तो वो भी जीरो बेस इंडेक्सिंग यूज करते हैं। ठीक है। इफ वी क्रिएट एन एरे कॉल्ड स्कोर, अगर हम एक एरे बनाएं जिसको हम नाम दें स्कोर का, दैट इज एन एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स, जो कि एरे हो जिसके अंदर हम 5 एलिमेंट्स को स्टोर करें। सो इट इज़ कन्वीनियंट टू थिंक ऑफ इट एज अ कलेक्शन ऑफ 5 वेरिएबल। तो हम ये ज़्यादा आसान है हमारे लिए इस बात को सोचना कि हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि ये कलेक्शन होगा 5 वेरिएबल्स का। ठीक है। 5 वेरिएबल्स का कैसे? स्कोर एट एन इंडेक्स 0, स्कोर एट एन इंडेक्स 1, स्कोर एट एन इंडेक्स 2, स्कोर एट एन इंडेक्स 3 एंड स्कोर एट एन इंडेक्स 4। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एरे के अंदर जो भी एलिमेंट सेव होते हैं, स्टोर करते हैं, हम वो जीरो बेस इंडेक्सिंग यूज करते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट किस इंडेक्स में मौजूद होगा? 0 में मौजूद होगा इस स्कोर एरे का। फिर दूसरा 1 पे मौजूद होगा, तीसरा 2 पे मौजूद होगा इंडेक्स पे, चौथा 3 पे होगा और पांचवा 4 पे। तो इस तरीके से ये आप इन 5 एंटिटीज को 5 वेरिएबल सपोज कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है। सो दीज 5 वेरिएबल्स कुड बी यूज एनीवेयर अ नॉर्मल वेरिएबल कुड बी यूज। तो मैं इन 5 वेरिएबल्स को प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे कि मैं किसी आम वेरिएबल को इस्तेमाल करता हूँ। वी कैन एक्सेस इट्स करेंट वैल्यू, हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर ये स्कोर 0 को मैं असाइन कर दूं वैल्यू 2, मैं स्कोर 1 को वैल्यू असाइन कर दूं 3, तो मैं इन दोनों की वैल्यूज को
इजीली एक्सेस कर सकता हूँ, इजीली इसकी वैल्यू को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। वी कैन असाइन इट अ न्यू वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसको न्यू वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। फॉर सपोज मैंने इसको 2 वैल्यू असाइन की पहले, उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी अपने प्रोग्राम के अंदर, मैंने इसको 3 कर दिया। तो इट्स अप टू मी कि मैं इसको कैसे यूज करता हूँ, ठीक है। वी कैन पास इट एज अ पैरामीटर टू अ मेथड, और हम क्या कर सकते हैं, इसको एज अ पैरामीटर भी पास कर सकते हैं किसी भी मेथड में, यानी किसी मेथड को कॉल करते हुए एज अ पैरामीटर मैं इसको पास करवा सकता हूँ इन एरेस की वेरिएबल्स को, बेसिकली जैसे कि आपने सपोज किया हुआ है, और वगैरह वगैरह और भी बहुत सी चीज़ों में हम इसको यूज कर सकते हैं इन वेरिएबल्स को, ठीक है। एरे की टर्मिनोलॉजी, एन एरे इज द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि एरे क्या है, वैल्यूज का कलेक्शन है, ठीक है। एनी वन वैल्यू इज एन एरे एलिमेंट, कोई एक वैल्यू क्या कहलाएगी, एरे की एलिमेंट कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पे पीछे ये सब क्या है, ये सब एरे के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये सारे जो हम वेरिएबल सपोज कर रहे हैं, बेसिकली इन हर वेरिएबल पे क्या है, कोई ना कोई वैल्यू है, तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी, एरे के एलिमेंट कहलाएंगे, ठीक है। द पोजीशन ऑफ एन एरे एलिमेंट इज स्पेसिफाइड बाय एन इंडेक्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये पोजीशन इसकी स्पेसिफाई हम किस तरीके से करते हैं, एरे के एलिमेंट की उसके इंडेक्स से, 0 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद द काइंड ऑफ वैल्यूज स्टोर्ड इज नोन एज द बेस टाइप, तो जो काइंड ऑफ किस्म की, जिस किस्म की वैल्यू स्टोर करता है एरे का एलिमेंट, यानी एरे जो है वो किस किस्म की वैल्यू स्टोर कर रही है, वो उसकी बेस टाइप कहलाती है, ठीक है, एरे की बेस टाइप कहलाएगी। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे इज इट्स साइज और लेंथ, और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है एरे स्टोर कर सकता है वो उसकी साइज कहलाएगी, या फिर हम उसको लेंथ भी उसके कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एरे की टर्मिनोलॉजी है। इसके बाद एरे की डिक्लेरेशन, एरेज आर एन ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। एरेज किस किस्म के होते हैं, ऑब्जेक्ट डाटा टाइप के होते हैं। वी मस्ट डिक्लेयर द वेरिएबल एंड क्रिएट द ऑब्जेक्ट, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंटेक्स बताया है एरे की डिक्लेरेशन का। सबसे पहले हम क्या बताते हैं, एरे की बेस टाइप बताते हैं कि उसकी कौन सी बेस है, वो इंटीजर है, वो 4 है, वो स्ट्रिंग है, तो उसकी हम क्या बताते हैं, बेस टाइप बताते हैं। बेस टाइप बताने के बाद हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन और क्लोज करते हैं, ठीक है। इसके बाद स्पेस के बाद हम यहाँ पे एरे का नाम, जो भी हम एरे का नाम देना है हम वहाँ यहाँ पे उसको स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड हम यूज करेंगे, और फिर हम यूज करेंगे टाइप कीवर्ड, और उसके बाद फिर हम बताएंगे टाइप, बेसिकली वही होगी जो बेस टाइप में बताऊंगा, तो उसी को मैं यहाँ पे बताऊंगा। ऐसे फॉर सपोज अगर इंटीजर बताया तो मैं यहाँ पे इंटीजर बताऊंगा, और फिर इसके बाद दोबारा से मैं स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूंगा और इसके अंदर मैं बताऊंगा लेंथ ऑफ एन एरे, के एरे जो है वो कितने एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, और फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा और फिर सेमीकोलन आएगा। तो दिस इज नोन एज अ सिंटेक्स फॉर द एरे डिक्लेरेशन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मैंने एग्जांपल दी हुई है इसकी, कि मैं यहाँ पे एक इंटीजर बेस टाइप की एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, और उसको मैंने नाम दिया है स्कोर का, और इसके अंदर 5 एलिमेंट्स जो है मैं स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इस एरे को डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो ये इसका प्रोसीजर है। तो द लेंथ मस्ट बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू, ये बात आपको जहन में रखनी है कि जो लेंथ हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं ये कोई नॉन नेगेटिव नंबर ही होगा, ये नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, ये -1 नहीं हो सकता, ये -2 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। और दूसरी बात क्या मैंने बताई है आपको, ये कुड बी अ कंपाइल टाइम कांस्टेंट और रन टाइम वैल्यू, यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर सपोज मैंने अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ऊपर इंटीजर, और मैंने उसको 2 असाइन कर दी वैल्यू, तो मैं यहाँ पे उसको यूज़ कर सकता हूँ एज अ साइज ऑफ एन एरे, ठीक है। और इसके अलावा मैं कोई कांस्टेंट भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। और वंस एन एरे इज क्रिएटेड साइज कैन नॉट बी चेंज, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने जहन में रख लें कि हम एरे का साइज दोबारा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ कि एरे का साइज हम दोबारा नहीं चेंज कर सकते। जब हमने यहाँ पे एरे का साइज डिफाइन कर दिया इधर, तो फिर हमें थ्रू आउट दी प्रोग्राम उसी साइज को यूज करना है, ओके। तो इसका साइज हम चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद जब एरे क्रिएट होती है तो ईच एरे एलिमेंट गेट्स इनिशियलाइज टू अ 0 इक्विवेलेंट वैल्यू। जब एरे हम क्रिएट करते हैं तो हर एरे का जो एलिमेंट होता है वो इनिशियलाइज हो जाता है 0 इक्विवेलेंट वैल्यू से, सही है। फॉर सपोज अगर मैं इंटीजर बेस टाइप की एरे बना रहा हूँ तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इनिशियलाइज हो जाएंगे 0 वैल्यू से, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है।
अगर मैं डबल बेस टाइप की एरे बना रहा हूँ तो फिर जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो इनिशियलाइज होगी, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 0.0 की डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएंगे। अगर मैं बुलियन बेस टाइप की वैल्यू एरे बना रहा हूँ तो फिर जो है जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स से इनिशियलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो और अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट टाइप से बना रहा हूँ तो फिर उसके नल आते हैं, नो ऑब्जेक्ट येट, तो उसका कोई ऑब्जेक्ट अभी नहीं है। तो इस बात को समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपको इसकी एग्जांपल दी है कि हम आम तौर पे एरे को ड्रॉ करते हैं एज अ रॉ और कॉलम ऑफ बॉक्सेस टू विजुलाइज इट। इसको विजुलाइज करने के लिए, इसको समझने के लिए हम आम तौर पे इसको एज अ रॉ और कॉलम बॉक्सेस के तौर पे ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ की हुई है। और यहाँ पे मैंने इसको शो किया है आपको कि ये इसके इंडेक्स हैं, इसका इंडेक्स है 0, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। और यहाँ पे ये सारे जो हैं ये 0 से इनिशियलाइज हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मैंने आपको क्या बताया, ये इंटीजर डाटा टाइप की एरे है, इसकी इंटीजर बेस टाइप है, तो इसीलिए ये 0 से सारे इनिशियलाइज हो गए हैं। इसकी वैल्यू सारी क्या हो गई हैं, 0 से इनिशियलाइज हो गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इसकी जो वैल्यू है 0, ये अभी किस पे है, स्कोर एट इंडेक्स 0। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसकी जो वैल्यू 0 है, ये किस में अभी, स्कोर एट इंडेक्स 4। तो जब भी हम एरे को डिक्लेयर करते हैं और उसकी वैल्यू को, उसके एलिमेंट्स की वैल्यू को हम असाइन नहीं करते कोई वैल्यू, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू इनिशियलाइज होती है, अगर वो इंटीजर बेस टाइप की है तो वो 0 हो जाती है, अगर डबल बेस टाइप की है तो 0.0, और अगर बुलियन है तो फॉल्स। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नाउ, एंड दिस इज नोन एज स्क्वायर ब्रैकेट्स विथ एरेस, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं बहुत सी जगह में जब हम एरे को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको दी है कि मैं यहाँ पे एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो मैंने सबसे पहले उसकी बेस टाइप बताई और फिर मैंने उसका नाम बताया उस एरे का और फिर सेमीकोलन। तो इसका मतलब क्या है कि मैं एरे को अभी डिक्लेयर कर रहा हूँ। जब मैं एरे का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ कि स्कोर इज इक्वल टू न्यू इंटीजर और फिर यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँगा उसका साइज और फिर सेमीकोलन। तो इस तरीके से मैं एरे के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता हूँ आफ्टर डिक्लेयरिंग इट, या फिर मैं उसको एक ही लाइन में करूँ। ये दो काम मैं एक लाइन में भी कर सकता हूँ और अलग अलग लाइन पे। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि ये पार्ट जो होता है ये डिक्लेरेशन पार्ट है इसका, कि एरे को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं उस एरे का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। और इसी बात को मैंने यहाँ पे आपको समझाया था, तो मैंने यहाँ पे इस पूरे दोनों पार्ट्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा था और यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, उसका ऑब्जेक्ट जो बना था ये एक ही लाइन में मैंने इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे समझाने के लिए मैंने आपको इसको अलग अलग करके यहाँ पे बताया आपको। इसके बाद हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करके, ठीक है। यानी 0 मैंने स्पेसिफाई किया और मैंने उसको वैल्यू असाइन कर दी 12, ठीक है। तो अब स्कोर एरे के अंदर एट एन इंडेक्स 0 में क्या वैल्यू आ जाएगी, 12 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नाउ एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, हम एरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेस करने का यहाँ पे मैंने सिंटेक्स बताया आपको कि सबसे पहले हम एरे का नाम देते हैं और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स बताते हैं, ठीक है। ये क्या करने के लिए, एक्सेस करने के लिए उस एलिमेंट को, कि को किस इंडेक्स पे मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ उस एलिमेंट को। मैंने यहाँ पे 1 दे दिया तो एरे का नाम पहले बताऊंगा, फिर मैं इंडेक्स का बताऊंगा नंबर, ठीक है। तो उससे एक्सेस हो जाएगा वो एलिमेंट। और अगर मुझे उसको मॉडिफाई करना है तो मैं क्या करूँगा, एरे नेम और फिर इंडेक्स प्रोवाइड करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर इज इक्वल टू, और जो वैल्यू मैं यहाँ पे प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ उस वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा आफ्टर टर्मिनेटिंग इट विद सेमीकोलन, ठीक है। उसको फिर टर्मिनेट भी कर दूंगा और दैट्स इट। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी बताई हुई है इसकी। तो देखें जब ये कोड मैं चलाऊंगा, इस कोड में क्या काम हो रहा है। इस कोड में मैंने एक इंटीजर बेस टाइप की एरे बनाई है जिसको मैंने नाम दिया स्कोर, और मैंने उसके अंदर 5 एलिमेंट्स जो हैं वो उसकी लेंथ बताई, ठीक है, 5। फिर मैंने पहले उसके इंडेक्स नंबर एट इंडेक्स 1 यानी सेकंड इंडेक्स पे मैंने उसको वैल्यू दे दी 12, ठीक है। नंबर एरे और उसके इंडेक्स 2 पे मैंने उसको वैल्यू दे दी 15। ये एक दूसरी एरे है जो कि मैंने यहाँ पे शो नहीं किया आपको, लेकिन एक दूसरी एरे है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे बताया इफ नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2 तो क्या कर दो, नंबर 4 एरे में नंबर 2 में से माइनस कर दो नंबर 1। यानी अगर नंबर 1 का जो एलिमेंट है, अभी यहाँ पे नंबर 1 का क्या है, 12 है, ये छोटा है 15 से, 12 जो है वो 15 से छोटा है, तो फिर क्या हो जाएगा, नंबर 4 में से नंबर 2 और माइनस कर दो नंबर 1।
तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 रहेगा, 1 में आ जाएगा हमारे पास 12 जब ये कोड चलेगा, और 2 पे आ जाएगा 15, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको इसकी मैनिपुलेशन बताई। और नंबर 4 पे क्या आ जाएगा, नंबर 2 माइनस नंबर 1, जो कि होगा 15 माइनस 12 इज 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट अबाउट आउट ऑफ बाउंड्स। आउट ऑफ बाउंड्स का क्या मतलब है, वैलिड इंडिसेस आर बिटवीन 0 एंड द एरेस लेंथ -1, यूजिंग एन इनवैलिड इंडेक्स विल रिजल्ट इन एन एक्सेप्शन बीइंग थ्रोन। यानी अगर हम इनवैलिड इंडेक्स जो है वो यूज़ करेंगे तो उससे हमारे पास जावा जो है वो हमें एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। और वो एक्सेप्शन क्या होता है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, कि आप जो इंडेक्स प्रोवाइड कर रहे हो, यानी अगर आपने नेगेटिव इंडेक्स प्रोवाइड किया, ठीक है, बिटवीन 0 एंड द एरेस लेंथ -1, यानी एरे की लेंथ में से अब मैं माइनस कर दूं 1, ठीक है। यानी उसकी बेसिकली अगर हम उसके जो टोटल साइज है उससे हट के मैं अगर कोई इंडेक्स दे रहा हूँ, तो मुझे जावा जो है वो मुझे एक्सेप्शन थ्रो करेगा कि आप जो हो आउट ऑफ बाउंड दे रहे हो वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू है ये इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि मैंने यहाँ पे एक एरे दोबारा से वही डिफाइन की, ठीक है, जो कि पहले की थी। और अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया इसका एलिमेंट जो कि इसके 0 इंडेक्स पे मौजूद है, तो ये ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया इंट i इज इक्वल टू 4, और फिर उसके बाद मैंने इसको प्रिंट करवाया स्कोर i, यानी इसका मतलब क्या है कि ये 4 पे, तो 4 इसके अंदर मौजूद है, 0 1 2 3 4, तो ये भी ठीक है। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया -2, तो -2 तो पॉसिबल ही नहीं है नेगेटिव नंबर, तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि यहाँ पे आपने आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे एक्सेप्शन थ्रो करेगी। और अगर मैं 5 दूंगा इसको वैल्यू, तब भी ये 5 भी आउट ऑफ बाउंड है। इसके अंदर टोटल कितने हैं, 5 एलिमेंट, इसका मतलब क्या है 0 to 4, क्योंकि 0 से शुरू होता है, 0 बेस इंडेक्सिंग होती है एरे के अंदर, तो फिर यहाँ पे भी हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद एरे की प्रोसेसिंग, इट इज़ ईजी टू प्रोसेस ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे विद अ फॉर लूप। ये बहुत आसान है कि हम सारे एलिमेंट्स को एरे के प्रोसेस कर सकें फॉर लूप्स इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन 5 तक चलेगा और इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो मैं क्या करूँ, मैं इसके एलिमेंट्स को प्रिंट करवाता रहूँ, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद होंगे, यानी टोटल 5 एलिमेंट्स मौजूद होंगे इस एरे के अंदर, तो वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हर एलिमेंट को न्यू वैल्यू असाइन करा दें फॉर लूप के अंदर, ठीक है। यानी मैंने यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट किया और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हर एलिमेंट को मुख्तलिफ वैल्यू असाइन करवा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, 10 में से माइनस करवा रहा हूँ आई को, तो यहाँ पे मेरे पास जो न्यू वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 10 9 8 7 6। क्यों, क्योंकि आई क्या है, अभी सबसे पहले स्टार्ट होगा तो 0 होगा, तो 10 माइनस 0 इज 10। फिर आई 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 10 माइनस 1 इज 9, फिर 10 माइनस 2 इज 8, 10 माइनस 3 इज 7, 10 माइनस 4 इज 6। तो ये मेरे पास एक न्यू एरे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लूप के अंदर एरे के एलिमेंट्स की वैल्यू को भी अपडेट करवा सकते हैं, और हम क्या करवा सकते हैं, हम उसके वैल्यू को प्रिंट भी करवा सकते हैं। उसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी वैल्यूज जो मौजूद हैं उसको मैं इस तरीके से प्रिंट भी करवा सकता हूँ। तो इसको कहते हैं एरे प्रोसेसिंग। इसके बाद है द इंस्टेंस वेरिएबल लेंथ। एन एरे इज एन ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट हैज़ अ फील्ड कॉल्ड लेंथ। एरे एक ऑब्जेक्ट है और उसके पास एक फील्ड है जिसको कहते हैं हम लेंथ, जो कि क्या करती है, स्टोर करती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, यानी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं एरे के अंदर, इसको स्टोर करती है। तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, यू कैन एक्सेस इट यूजिंग द डॉट नोटेशन ऑन द एरे नेम। यानी पहले हम एरे का नाम स्पेसिफाई करेंगे, फिर डॉट नोटेशन के बाद मैं लेंथ को यहाँ पे कॉल करूँगा, जो कि क्या है, जो कि एक डाटा फील्ड है, ठीक है। तो इसके ज़रिए जो है एरे की लेंथ मुझे पता चल जाएगी कितनी है। It does not uses a parenthesis like a string dot length and then this parenthesis। तो ये string के methods पे जो हम parenthesis वाला ये जो method specify करते थे, क्योंकि ये method था तो इसलिए इसके साथ parenthesis आता था। तो यहाँ पे हमें parenthesis देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ये एक data field है। ये बात बहुत important है, since it is a data field and not a method, इसीलिए हम यहाँ पे parenthesis इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ये read only होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम मैं लेंथ की एक बार, जब मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बार जब मैं
एरे की लेंथ को स्पेसिफाई कर दूंगा तो उसके बाद मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। मैं खाली इससे यह देख सकता हूँ कि एरे की लेंथ कितनी है। यूजिंग नेम डॉट लेंथ टिपिकली प्रोड्यूसेस क्लीनर कोड देन यूजिंग एन इंटीजर लिटरल। तो अगर हम इसके नेम के साथ, एरे के नेम के साथ इस नोटेशन को यूज़ करके इसके डाटा फील्ड को एक्सेस करें तो ये ज़्यादा अच्छा कोड बनाता है बजाय इसके कि हम कोई इंटीजर लिटरल यूज़ करें। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी हुई है कि इस एग्जांपल के अंदर मैंने एक फॉर लूप बनाया जो कि इस एरे की लेंथ फील्ड को इस्तेमाल कर रहा है। तो अब आप ये देख सकते हैं मैंने इसको 0 से स्टार्ट करवाया और आई जो है वो स्कोर डॉट लेंथ से छोटा रहेगा और इंक्रीमेंट होता रहेगा और क्या करेगा, इसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो बेसिकली इससे मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, स्कोर की टोटल लेंथ आ जाएगी जो कि क्या होगी, स्कोर डॉट लेंथ। टोटल मैंने 5 अगर बताई तो यहाँ पे 5 आ जाएगी। ठीक है, तो आई शुड बी लेस देन 5 और इससे सारे एलिमेंट जो हैं स्कोर के एरे के अंदर वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो दिस कोड विल कंटिन्यू टू वर्क इवन इफ द एरे स्कोर इज चेंज टू होल्ड मोर और फ्यूअर एलिमेंट्स। तो ये कोड जो है तब भी काम करेगा अगर मैं एरे स्कोर जो है उसको चेंज कर दूं कि भाई वो कम या ज़्यादा एलिमेंट्स को होल्ड करे। ठीक है, so that's about it guys for this lecture. I hope you like this lecture and please subscribe to my channel and show your support. Share my channel to other friends of yours who are interested in learning Android programming from scratch in Urdu as well as in Hindi language. And thank you very much for watching.